जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है GSTR 99C लेट फाइलिंग फ़ीस को लेकर के। आप सभी को पता है GSTR 9C लेट फाइलिंग फ़ीस में आपको रिलीफ दिया गया है। ये जो रिलीफ है ये आपको मिलेगा यदि आप 31 मार्च तक अपनी 9C की फ़ाइलिंग कर देंगे। यानी कि 9 तो आपने फ़ाइल कर दी थी, लेकिन 9C आपकी पेंडिंग है, उसे आपने फ़ाइल नहीं किया, ये सोच करके कि जो लेट फ़ीस है वो केवल आपकी GSTR 9 पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सोच के 9 तो आपकी फ़ाइल कर दी, लेकिन 9C आपने फ़ाइल नहीं करी। तो यहाँ पे लेट फ़ीस जो आपकी 200 पर डे की लगती है, यानी कि मैक्सिमम 0.5% ऑफ टर्नओवर की लगती है। तो अब यहाँ पे 9C और 9 आपको एक साथ फाइल करनी होती है, अदरवाइज़ लेट फ़ीस जो है वो आपकी 9C पर लग जाएगी। ठीक है, यदि आप 9C फाइल नहीं करेंगे। तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन आई थी कि क्या जो है इसके अंदर रिसीव हुई थी अबाउट एग्जैक्टली जो लेट फ़ीस है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। ठीक है, सिंस 9C आप इंडिपेंडेंटली फ़ाइल नहीं कर सकते विदाउट फाइलिंग फर्स्ट GSTR 9, तो पहले आपको 9 फाइल करनी होती है, फिर 9C फाइल करनी होती है इफ़ एप्लीकेबल। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 9C एप्लीकेबल है। तो CBIC ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि किस तरीके से आपकी लेट फ़ीस कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो दी गई है अबाउट वेवर ऑफ लेट फीस फॉर पेंडिंग 9C, अगर आप फाइल कर देते हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च तक। अभी जो है ओरिजिनल डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2023 थी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के वेवर के लिए। तो वेवर इज़ एप्लीकेबल फॉर द प्रीवियस 5 मोर ईयर्स के लिए, यानी कि 17, 18 से 22, 23 तक के लिए ये वेवर आपका एप्लीकेबल है। क्या कंडीशन है इस लेट फीस का वेवर लेने की? द वेवर अप्लाइज टू द पोर्शन ऑफ लेट फीस एक्सीडिंग द अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 47(2). तो वहाँ पे कहा गया है कि जो एक्सीडिंग अमाउंट है जो आपकी एप्लीकेबल है लेट फीस 47(2) में, उससे जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो आपकी माफ़ हो जाएगी। ठीक है, अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 9 प्रोवाइडेड 9C इज सबमिटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च तक, अगर आप 9C फाइल कर दें तो उस केस में आपकी एडिशनल फ़ीस वेव ऑफ हो जाएगी। ठीक है, व्हाट वाज ड्यू अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग 9, यानी कि GSTR 9 फाइलिंग करने तक की जो आपकी लेट फ़ीस थी आपको केवल वही देनी है। उससे ऊपर यानी कि GSTR 9 आपने फाइल कर दी तो तब तक के लिए लेट फ़ीस एप्लीकेबल है। 9C के लिए चाहे भले ही आपने GSTR 9 के बाद फाइल करी है, उस 9C की वजह से जो एडिशनल लेट फ़ीस आपकी लगनी है वो वेव ऑफ हो जाएगी यदि आप 31 मार्च तक उसकी फाइलिंग कर देंगे। Waiver of late fees is limited to period of non filing of GSTR 9। तो यदि 9 की नॉन फाइलिंग हुई है वहीं तक ही आपको लेट फीस देनी है। तो यहाँ पे जो बात बोली गई है कि लेट फीस जो होगी इन केस ऑफ डिलेड filing of complete annual return for financial year 22-23 has been waived, which is in excess of late fees payable under section 47(2). यानी कि excess late fees आपकी waive off की जाएगी up to the date of furnishing of GSTR 9 for the said financial year. In case where 9C was required to furnish along with 9 but not furnished अप टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक आपने नहीं की है, बट हैज़ फर्निश सब्सिक्वेंटली ऑन और बिफोर 25, तो कोई एडिशनल फ़ीस नहीं है। नो रिफ़ंड, इन केस फ़ीस पे कर दी है तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यदि आपने 31 दिसंबर तक अपनी 9 फाइल कर दी थी लेकिन 9C फाइल नहीं करी थी, तो उस केस में जो है लो कहता है कि लेट फीस एप्लीकेबल होगी, क्योंकि 9C और 9 बोथ कंसिडर किए गए हैं कि आपकी एनुअल रिटर्न है।
ठीक है, तो नाउ गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपकी लेट फीस पेबल हो जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी, एप्लीकेबल ऑन टिल द डेट ऑफ 9C फाइलिंग तक जो आपकी लेट फीस लगा दी गई है, यानी कि 9 आपने 31 दिसंबर को फाइल कर दी, 9C फाइल नहीं करी, उस वजह से जो लेट फीस आप पर लग गई है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। तो 9C आप 31 मार्च तक फाइल कर दीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलीफ दिया गया है। नो सेपरेट लेट फीस फाइलिंग फॉर 9C अदर देन व्हाट लेविड ऑन GSTR 9। जो GSTR 9 लेट फाइलिंग की वजह से आप पर लेट फीस लग गई है वो आपकी लगी रहेगी। सेपरेट लेट फीस 9C के लिए नहीं लगेगी यदि आप उसे 31 मार्च तक फाइल कर देंगे। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोटेड लेट फीस इज़ नॉट सेपरेटली नहीं लगेगी फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ 9 एंड डिलेड फर्निशिंग ऑफ 9C के लिए सेपरेट लेट फीस नहीं लगेगी। ठीक है, कब से कैलकुलेट की जाएगी? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ कंप्लीट एनुअल रिटर्न तक आपकी लगेगी। यदि 9C एप्लीकेबल नहीं है तो GSTR 9 फाइलिंग से कैलकुलेट होगी। इन केस GSTR 9 अगर करनी है अलोंग विद GSTR 9C, तो द डेट ऑफ GSTR 9 if form of 9C is along with GSTR 9। तो ये जो रिलीफ है, आई होप कि आपके लिए अब और क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरीके से आपकी लेट फीस को वेव किया जा रहा है।